दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निसार प्रोजेक्ट की, जिसे इसरो और नासा मिलकर बना रहे हैं। और ये ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि भारत को न केवल जमीन से जुड़ी सटीक जानकारी देगा बल्कि खुफिया जानकारी भी प्रोवाइड कराएगा। और इससे भारत को रियल टाइम डेटा और इसके साथ साथ एक्चुअल लोकेशंस का बिल्कुल साफ तरीके से पता लग पाएगा। हालांकि इन सब बातों को जानने से पहले हमें एक बार ये भी जानना जरूरी है कि आखिर अमेरिका ने भारत पर पहले प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद आज वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आप ये भी जानेंगे कि निसार प्रोजेक्ट का क्या महत्व है और ये किस तकनीक पर काम करेगा। साल 1992 यानी कि 1992 में स्पेस में भारत की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने एक जबरदस्त चाल चली। अमेरिका ने क्रायोजेनिक तकनीक के हस्तांतरण पर रूस को क्लियर कर दिया कि वो भारत को किसी भी तरीके से कोई तकनीकी सहायता और किसी भी तरीके की कोई तकनीक मुहैया नहीं कराएगा। लेकिन भारत ने अमेरिका की चुनौती को स्वीकार किया और अपनी खुद की क्रायोजेनिक तकनीक को विकसित कर लिया। और आज वो तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका जो भारत के खिलाफ हर मंच पर खड़ा होता था, अब वही अमेरिका करीब $1.5 बिलियन के मिशन प्रोजेक्ट पर इसरो के साथ मिलकर आगे बढ़ने का उसने फैसला लिया है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार उपग्रह को 2022 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका ने एक सुरक्षित और स्थायी अंतरिक्ष वातावरण की परिस्थितियों को बनाने के प्रयासों को देखते हुए स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का फैसला किया है। यानी कि जो BECA पर 2 हस्ताक्षर हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें भारत को अमेरिका से जियोस्पेशियल डेटा प्रोवाइड कराने की है। दोनों ही देशों ने वार्ता के दौरान अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा की और इस 2+2 वार्ता के दौरान निसार उपग्रह को 2022 तक लॉन्च किए जाने की संभावना को व्यक्त किया गया। इससे धरती पर पैनी निगाह रखने के लिए दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां 2014 में निसार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए संयुक्त मिशन संचालन करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। ये सैटेलाइट पृथ्वी की लगातार निगरानी करता रहेगा। सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर सी बैंड इमेजिंग के विकास के साथ साथ माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर के विकास की अगुवाई करेगा। इस सैटेलाइट का एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विभिन्न उपयोगों में आने वाले ऑब्जर्वेशन अध्ययन की बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष से धरती का ऑब्जर्वेशन करने के लिए फिलहाल 13 उपग्रह ऑपरेशनल है। यानी SAC ने एक हवाई प्लेटफॉर्म से उच्च रेजोल्यूशन वाले और हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट एयरबॉर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का भी निर्माण किया। निसार, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसकी उन्नत प्रणाली पृथ्वी की साफ तस्वीरें प्रदान करेगी। इससे पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं पर भी बेहतर तरीके से जानकारी जुटाई जा सकेगी। इस प्रोग्राम का फोकस L and S बैंड से सेंसर बनाना है। ये सेंसर भू सतह की अवलोकन में और आपदा के दौरान कार्रवाई के लिए समुद्री किनारों और उसकी गहराई के विवरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। इसमें 2 फ्रीक्वेंसी के रडार प्रणाली 13 सेंटीमीटर का S बैंड SAR और 24 सेंटीमीटर का L बैंड SAR होगा। S बैंड और SAR को इसरो और L बैंड SAR को नासा बना रहा है। डेटा के लिए उच्च गुणवत्ता के संचार का उपतंत्र GPS रिसीविंग सॉलिड टेस्ट रिकॉर्डर पेलोड डेटा यंत्र को नासा उपलब्ध कराएगा। इसरो निसार का मॉडल तय करेगा। जियोसिंक्रोनिसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और प्रक्षेपण से जुड़ी अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। स्पेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा समय में भारत की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हाल ही में इससे पहले कम कीमत पर भारत ने जो सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाया, उससे अमेरिका को ये एहसास होने लगा है कि आने वाले समय में अब रूस से ज्यादा चुनौती भारत से मिलेगी। भारत 22 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च कर चुका है। इस समय 13 रिमोट सेंसिंग उपग्रह सेवा में है। निसार की उन्नत रडार प्रणाली SAR के जरिए पृथ्वी की विस्तृत और साफ रडार तस्वीरें उपलब्ध हो पाएंगी। पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे पारिस्थितिक तंत्र में फेरबदल, बर्फ क्षेत्र का घटना, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी और भूस्खलन से संबंधित बेहतर जानकारी जुटाई जा सकेगी। इससे पृथ्वी की ऊपरी परत, क्रस्ट की उत्पत्ति, मौसम और पर्यावरण पर विस्तृत शोध किया जा सकेगा और भविष्य के संसाधनों और खतरों के बारे में पता लगाना संभव हो सकेगा। इसके जरिए जल स्रोतों की भी पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसके जरिए पृथ्वी पर रेडियो तरंगे भेजी जाती है, फिर उनके इको को दोबारा उपग्रह में पकड़ा जाता है और इससे पृथ्वी की 3D तस्वीरें प्राप्त होती है। इनसे पृथ्वी की संरचना, पर्यावरण और मौसम के बारे में पता चल सकता है। साथ ही निसार से सटीक डेटा और जानकारी प्राप्त हो पाएगी, जिससे भारत इसका इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टि से भी करेगा। तो कुल मिलाकर आपने समझा कि निसार प्रोजेक्ट क्या है और ये किस तरीके से काम करने वाला है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।